और आज ये एक बांसुरी हमारे पास है, कलयुग में है, और यह बांसुरी उन्हें सत्ता से बाहर उखाड़ करके फेंकेगी। अगर आपकी पार्टी जीती तो क्या काम कराएंगे? हमारी पार्टी के उद्देश्य बहुत क्लियर हैं, हमने आपको अभी बताया। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है, आज के जो हमारे क्षेत्र के युवा हैं उनको दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा है। आज हमारे और आपके परिवार में किसी को गंभीर बीमारी हो जाए तो यहाँ दमोह में उसका इलाज नहीं हो सकता, हमें उन्हें नागपुर लेकर के बाहर ले जाकर के बड़े बड़े अस्पतालों की ओर भागना पड़ता है। तो यह हमारे क्षेत्र की दुर्दशा है और इस दुर्दशा को हम अच्छे स्तरों पर बढ़ा करके, इस दुर्दशा को समाप्त करके हम क्षेत्र में एक शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी खत्म करके, अपराधों को खत्म करके एक अच्छा सुदृढ़ दमोह हम जनता को प्रदान करेंगे। मेडिकल कॉलेज के नाम से वोट मांग रहे हैं, इसको आप क्या सम्मान देंगे? आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए हैं आम सभा में, और इसके पहले भी उन्होंने कई जगह मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में ही की है, आप जाकर के पता कर लें कि कहाँ मेडिकल कॉलेज बन गए हैं और कहाँ क्या हो गया है। उनका कहना है कि अगर बीजेपी आती तो विकास होगा, कोई और आता है तो कोई विकास नहीं हो पाएगा। आज से पहले बीजेपी तो थी यहाँ पे, मुख्यमंत्री जी तो यहाँ चौथा कार्यकाल उनका चल रहा है, और उन्होंने क्या किया क्षेत्र के लिए? आज भी केवल घोषणाएं करो, और ये घोषणा भी उनके डर है, डर के वश घोषणा कर रहे हैं। अगर चुनाव ना आ रहा होता तो क्या ये मेडिकल कॉलेज की घोषणा करके जाते? कभी नहीं करके जाते। आज भी हम उसी स्थिति में हैं, आगे भी उसी स्थिति में रहेंगे। यह केवल और केवल कहा है ना कि वो एक मामा थे जो कम से कम उन्होंने बता दिया था कि तुम्हारे पुत्रों को मैं मारूंगा। ये तो ऐसे मामा है कि सगे भी बनेंगे आपको पता नहीं चलेगा, और आपके भाइयों के, आपके बेटों के, आपके परिवार लोगों में पीठ में छुरा भोंकने वाले लोग हैं, दोगले चेहरे रखते हैं। एक तरफ तो बात करेंगे कि समाज को हम नशा मुक्त करेंगे, नशा मुक्त करने का प्रयास करेंगे, और दूसरी तरफ ठेके देते हैं, सरकारी ठेके देते हैं, ऑनलाइन घर घर शराब बेचने की योजनाएं बनाने का प्रयास करते हैं। कमलनाथ जी कहते हैं सत्य की जीत होगी, किस संबंध में कहते हैं? हम भी बिल्कुल यही कहते हैं कि सत्य की जीत होगी, और सभी जानते हैं कि सत्य किसके पास है। आज चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इनके सभी नेता आप स्वयं देखते हैं दल बदलते हैं, कभी इस दल में, कभी उस दल में। जनता के बीच में तो यह भी चर्चा है कि राहुल जी का ईमान बड़ा सस्ता है और मोल बड़े भारी हैं, महंगे बहुत हैं वो। तो ये सब चर्चाएं जनता के बीच में, अब इसमें कितना सत्य है आप सभी जानते हैं। तो हमारी वो चीज़ जीत हमेशा सत्य की ही हुई है, और सत्य की जीत करानी पड़ती है, और वह कराने के लिए हम सभी भारतीय शक्ति चेतना के पार्टी के कार्यकर्ता संकल्पबद्ध हैं। एक ना एक दिन यह जीत निश्चित रूप से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के नाम होगी।